हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी बाइसेक्शन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी एक फील्ड में नहीं बल्कि बहुत सारे फील्डों में इसे मुझे पढ़ना है। और स्पेशली ग्रेजुएशन में भी न्यूमेरिकल एनालिसिस एक पेपर है। ओके, तो हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में बाइसेक्शन मेथड क्या होता है और उससे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0 using the bisection method। In the interval 2, 3 carry out 3 iterations। तो हम देखेंगे कि वो 3 इटरेशन का क्या मीनिंग है। यहां पर ये एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है। गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज x³ - 2x - 5 = 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है और कह रहा है कि इसका एक रूट निकालना है, बस एक रूट। और कौन से इंटरवल में? 2, 3, यानी 2 से 3 वाला जो इंटरवल है ओपन इंटरवल में, उसमें इसको कैलकुलेट करना है, एक रूट इसका निकालना है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 रूट्स होगा, तो आप सही सोच रहे हैं। और 3 रूट्स जो कैलकुलेट करते थे तो उसको आप 9th स्टैंडर्ड में भी उसको करते थे आप। तो आप सोच रहे हैं फिर इस मेथड की जरूरत क्यों है? तो 9th मेथड में भी हम लोग इसको करते थे, बट वो फैक्टराइज करके करते थे। बट इस क्यूबिक इक्वेशन को जब आप फैक्टराइज करेंगे ना तो फैक्टराइज कर ही नहीं पाएंगे, फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इस तरह के इक्वेशन का जो रूट होता है ना, जो रूट होता है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं होता है, कोई इंटेग्रल फॉर्म में नहीं होता है। कैसे आप x का वैल्यू 1 निकाल लेते थे, लेकिन इस तरह के इक्वेशन में x का वैल्यू 1 उस तरह का सीधा सीधा रूट नहीं होता है इसमें। इसीलिए इसको अगर हम डायरेक्ट हिट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे हम। समझ गए? उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका 3 रूट्स होगा। मुझसे पूछा है कि एक रूट आप निकालिए, और कौन से इंटरवल में? 2, 3 वाले इंटरवल में। और यहां क्या लिखा हुआ है कि बाइसेक्शन मेथड से करके निकालना है। ओके, तो देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड। अब बाइसेक्शन मेथड के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो आपको बाइसेक्शन मेथड का थ्योरी का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए मेरा। तो वहां आप देखेंगे तो वहां काफी डिस्कस मिलेगा कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, इन सारी चीजों को वहां देखेंगे। फिर भी हम इस क्वेश्चन को करने के क्रम में भी बाइसेक्शन मेथड को हाईलाइट करेंगे। ओके, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो क्या करेंगे ना कि जो क्यूबिक इक्वेशन होगा उसके RHS में पहले 0 बनाएंगे आप। RHS में 0 बनाएंगे। अगर RHS में कुछ है तो उसको LHS में आप ट्रांसफर करेंगे और RHS में हमेशा 0 ही रखेंगे आप। तो इसमें RHS में 0 है। अब क्या करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लेट fx = x³ - 2x और -3। इसे एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम लिख देंगे पहले। ओके, तो हमने लिख दिया। गिवन इंटरवल देखेंगे कितना है। गिवन इंटरवल है 2 से 3, जिसमें 2 और 3 एक्सक्लूडेड फॉर्म में है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि 2 से 3 है ये,
तो अब हम जो इसका इंड पॉइंट है ना, इस इंटरवल का इंड पॉइंट कौन कौन है, तो बोलेंगे कि 2 है और 3 है। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे 2 पर भी और 3 पर भी, यानी इनपुट जब 2 हो जाएगा तब वैल्यू, इनपुट जब 3 हो जाएगा तब हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहां से F2 कैलकुलेट करेंगे। तो F2 कैलकुलेट करेंगे तो 2 का पावर 3 माइनस में 4 और माइनस में 5, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस में आएगा। कितना आएगा ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसमें, मुझे इसमें ये जानना होता है ना कि जब ये आउटपुट निकाले तो जो आए वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। इसको हम आउटपुट कहते हैं। और x का जो वैल्यू पुट करते हैं ना वो इनपुट होता है। तो इनपुट रखा हमने 2, तो आउटपुट कितना आया, -1 आया। अच्छा 2 कहां से रख रहे हैं, तो इसी इंटरवल का जो इंड पॉइंट है ना, उस इंड पॉइंट पर पहले निकाला जाता है, दोनों किनारे में जो वैल्यू है। तो नेक्स्ट में आप क्या निकालेंगे, नेक्स्ट में आप निकालेंगे F3। तो 3 का पावर 3 माइनस 6, तो ये देखेंगे कि 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। और ये क्या आया, पॉजिटिव आया, यानी 2 इनपुट पर नेगेटिव साइन आया, 3 इनपुट पर पॉजिटिव साइन आया। अब क्या करेंगे आप कि एक नंबर लाइन बनाएंगे यहां पर, और इस नंबर लाइन पर आप 2 को मार्क कर लेंगे और 3 को मार्क कर लेंगे। 2 और 3 हमने मार्क कर लिया। तो 2 पर क्या आया, नेगेटिव, 3 पर क्या आया, पॉजिटिव। लिख दिया हमने कि 2 जब हमने इनपुट डाला तो नेगेटिव निकला, 3 इनपुट पर क्या निकला, पॉजिटिव निकला। इसको हम कर देंगे। तब जो है जब ये दोनों अपोजिट नेचर का साइन आएगा, अपोजिट नेचर मीन्स प्लस माइनस आवे या माइनस प्लस आवे, तब हम इसमें इस बात को लिखेंगे कि हियर F2 एंड F3 have अपोजिट साइन। दोनों का जो चिन्ह है वो क्या है, विपरीत है, और हमेशा विपरीत ही आना चाहिए। बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिस 2 पॉइंट को हम सिलेक्ट करें ना, उसका साइन हमेशा नेगेटिव ही आना चाहिए, हमेशा अपोजिट ही आना चाहिए। अगर अपोजिट नहीं आएगा तो बाइसेक्शन मेथड रन नहीं करेगा। ओके, तो कभी भी हम ऐसे इंटरवल को नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें दोनों प्लस प्लस आवे या दोनों माइनस माइनस आवे, हमेशा अपोजिट नेचर का आना चाहिए। इट मींस कि मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, मे बी नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, अब और प्रोसीड करते हैं। तब क्या कहता है कि जब ऐसा दोनों का अपोजिट नेचर हो जाएगा साइन का, तब कहता है कि देन बाई IVT, एक हमने लिखा है IVT, ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होता है। तो जब ये दोनों का नेचर अपोजिट आएगा तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, आप इसको भी किसी लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे कि इस पर भी हम डिस्कस करते हुए मिलेंगे। फिलहाल आप नहीं अभी जानते हैं उसको, तो बस इतना याद रखिए कि जिस इनपुट पर जब हम इनपुट को डालेंगे तो जब अपोजिट नेचर का साइन आता है, क्या आएगा, अपोजिट साइन आएगा, तब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है देन बाय IVT fx has a real root in then fx has a real root, ऐसे लिखे ज्यादा बेटर रहेगा, बिटवीन
2 and 3। तब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि उस F2 और F3 का वैल्यू जब अपोजिट नेचर का आएगा, मतलब कि अपोजिट साइन आएगा, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि Fx का एक रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट जरूर मिलेगा 2 और 3 के बिटवीन। ये श्योर एंड सर्टेन है, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है। और उस रियल रूट को अगर हमको जानना है कि ठीक है, इसने कहा कि एक रियल रूट मिलेगा 2 और 3 के बीच में, तो कितना होगा, इस बात को अगर जानना है तो बाइसेक्शन मेथड कहता है कि बाइसेक्शन जो वर्ड है कि दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। यानी एक हमने उसके बीच का एक रूट निकाल लिया, और अगर एक ही इटरेशन रहता, ये अभी एक इटरेशन हुआ है, मतलब कि एक स्टेप हुआ है इसका, तो यही आंसर बन जाता। जैसे हमको प्रूफ करना था कि प्रूफ एक रूट निकालिए 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है ना, तो कौन हो सकता है उसका रूट। एग्जैक्ट इसमें नहीं निकालते, इसमें हम अप्रोक्सीमेट निकालते हमेशा। तो कितना होगा, तो 2.5 हुआ है। कितना हुआ है, 2.5 हुआ है। उसी तरह अब हम और देखेंगे इसे, और देखेंगे कि सेकेंड इटरेशन में मुझे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि ये लिखा है अप टू 3 इटरेशन, मतलब 3 स्टेप्स में इसको मूव कराना है। तो सेकेंड इटरेशन लिख देंगे यहां, सेकेंड इटरेशन। अब सेकेंड इटरेशन में आप देखिए, तो ये कितना आया है, 2.5 आया है इसके बीच में, इसके मिड में। तो यही जो है ना 2.5 यहां आप मार्क कर लीजिएगा कि इसके बीच में एक रूट है, और वो रूट कौन है, 2.5। फर्स्ट इटरेशन से मुझे ये पता लगा कि 2 और 3 के बीच में 2.5 एक रूट है जो उसका रूट बन सकता है, फर्स्ट इटरेशन में। सेकेंड इटरेशन में क्या करिएगा, ये जो रूट निकला रहेगा, फिर इस पर आउटपुट की वैल्यू निकालिएगा, यानी जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसमें इसको रख दीजिएगा। तो 2.5 का क्यूब हो गया, और माइनस में 2 और इनटू में 2.5 और माइनस में 5। इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो कैलकुलेटर से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था, तो ये आ रहा था 5.625 आ रहा था। आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। ओके, मैंने याद नहीं किया होता, मैंने कैलकुलेटर से ऑलरेडी निकाल कर इसका वैल्यू देखा था, तो ये 5.625 आ रहा था। ओके, अभी कितना आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव आया, तो इस पर आप लिख देंगे पॉजिटिव। ओके, 2.5 पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब जब उसमें आएंगे ना, तो उसमें 2 पार्ट बन गया। अब उसमें देखना है कि कौन ऐसा पार्ट है जिसमें अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है, तो कहेंगे कि इन दोनों के बीच में विपरीत चिन्ह है। तो जिसमें विपरीत चिन्ह होगा उसमें सही का निशान लगा देंगे, जिसपे विपरीत का चिन्ह नहीं होगा उसको काट देंगे, यानी उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। अब यानी 2.5 से लेकर 3 तक मेरे काम का नहीं है, इससे यही पता लगता है। ओके, अच्छा, तो अब यहां से क्या पता लगा कि 2 और 2.5 का अपोजिट साइन है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि क्लियरली F2, उसी बात को यहां लिखना है, F2 and F2.5 है अपोजिट साइंस, दोनों का अपोजिट साइन। देन बाई IVT कह रहा है कि दोनों का अपोजिट साइन है, तब फिर कह रहा है कि देन बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम fx हैज अ रियल रूट between 2
एंड 2.5। अब इससे मुझे पता लगता है कि 2 और 2.5 के बीच में एक रियल रूट होगा, इससे ये पता लगता है मुझे। और वो कितना होगा अगर ये जानना है तो उसको हम x2 लिख देते हैं। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं। यही बाइसेक्शन मेथड है, 2.5 और बाई में 2। तो ये हो जाएगा आपका 2.25 हो जाएगा ये। ओके, तो एक हमने ये निकाल लिया। दूसरा इटरेशन कहा कि इससे बेस्ट रूट ये है, इससे बेस्ट रूट ये। एक्चुअली आप देखेंगे ना तो बाइसेक्शन मेथड में देखिए होता क्या है कि यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। तो हमने कहा कि 2 और 3 के बीच में एक रूट है, तो 2 और 3 के बीच में एक रूट है, तो कहाँ है ये नहीं मालूम है मुझे। इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, तो कहाँ हो सकता है उसकी संभावना पर हम विचार करते हैं। तो देखिए इसको आधा कर देते हैं तो 2.5 हो गया। अब IVT जो रहा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसको रिजेक्ट कर देता है, इसको सेलेक्ट कर देता है। अब जिसको सेलेक्ट कर दिया फिर उसको आधा कर देते हैं, फिर देख लेते हैं साइन, फिर उसमें एक रिजेक्ट हो गया, एक सेलेक्ट हो गया। ऐसे करते 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 ये इंटरवल जो है ना वो छोटा होते जाता है। ये इंटरवल क्या होगा, धीरे 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 जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, छोटा होने लगेगा। और जितना इटरेशन तक कहेगा वहां तक जाकर तब हम भी स्टॉप हो जाएंगे। ओके, यही इसके स्टेप्स हैं। कोई भी बाइसेक्शन मेथड में इसी तरह का होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये जरूरी नहीं होता है कि हमेशा यही वाला जो पार्ट है ये सेलेक्ट होगा, कभी ये भी सेलेक्ट हो सकता है और ये रिजेक्ट हो सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है। ओके, तो ये सेकंड इटरेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे थर्ड इटरेशन। तो सेकंड इटरेशन का फिर हम यहां पर एक के नंबर लाइन बना देते हैं। तो नंबर लाइन में जो सेलेक्ट हुआ था उसको यहां लाते हैं, जो सेलेक्ट हुआ सिर्फ उसको 2 और कितना 2.5। अब हमने 2.5 की वैल्यू निकाला था तो क्या आया था, पॉजिटिव आया था, और ये क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, अपोजिट नेचर का है। तो IVT इसको सेलेक्ट कर लिया, इंटरमीडिएट वैल्यू थी। अब हम फिर इसको हाफ करेंगे, तो हाफ किया तो हमने कितना आया 2.25। वही यहाँ पर करते हैं, यहाँ जो निकालते हैं ना इस इंटरवल को हमेशा आधा करते जाते हैं। अब फिर इसको तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसका साइन क्या होगा, इसको जानने के लिए फिर ओरिजिनल फंक्शन में 2.25 हम पुट कर देंगे। तो बताइए कितना होगा, 2.25 का क्यूब हो गया माइनस 2 इंटू 2.25 हो गया, और माइनस में 5 हो गया। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर फिर हम कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे। तो ये अप्रॉक्स में इतना आएगा 1.891। कितना आएगा उससे नहीं मीनिंग ये है कि ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तो आप कहेंगे पॉजिटिव आया, तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव रख दिया हो गया। अब फिर वहां देखेंगे कि जब हमने वहां पॉजिटिव रख दिया ना तो उसमें से एक रिजेक्ट होगा, एक सेलेक्ट होगा। तो अपोजिट साइन वाला सेलेक्ट होगा, सेम वाला रिजेक्ट हो जाएगा। हो गया। अब फिर यहाँ पर जब हम आएंगे तो ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सेलेक्ट हुआ है उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सेलेक्ट कौन कौन हुआ है, सेलेक्ट हुआ है 2, और कौन सेलेक्ट हुआ है 2.25। ओके, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ये दोनों सेलेक्ट हुआ है, तो F2 और ये हम कह सकते हैं यहां पर कि F2 एंड F2.25 हैव अपोजिट साइन। क्या है इसका, अपोजिट साइन। F2 और F2.25 का अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन है, तो देन
बाई IBT, फिर हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे, तो देन बाई IBT fx, बार बार इसको सब में लिखना पड़ेगा, एज अ रियल रूट और बिटवीन, किसके बिटवीन में, तो 2 and 2.25 के बीच में इसका एक रूट होगा। अब फिर इसको आधा कर देंगे, तो वही जो आधा करते हैं ना उसी को हम यहाँ x3 लिखते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 + 2.25 और बाई में 2, तो 4.25 और बाई में 2, जब ये सिंप्लीफाई होगा तो 2.125 होगा, एक ये आ गया, यानी इसके बिटवीन में हम निकाल लिए 2.125। अब हमने 3 रूट्स निकाला, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर थर्ड। यही हम कह रहे थे कि 3 इटरेशन, तो वही जब 3 इटरेशन रहेगा तो लास्ट में जो आया रहेगा वही उसका आंसर होगा, यानी उसका एक रूट होगा 2 और 3 के बीच में, और 3 इटरेशन करने के बाद वो रूट 2.125 होगा। और ये उसका एग्जैक्ट रूट नहीं होता है, ये सब उसका अप्रोक्सीमेट रूट है, लगभग। अगर यही कहता कि 1 इटरेशन तक, तो आपका आंसर ये बनता। जब आप कहता कि 2 इटरेशन तक, तो ये होता, 3 इटरेशन तक, तो ये हुआ। अब वहीं अगर कहता कि अप टू 4 इटरेशन, तो फिर हम क्या करते ना कि यहाँ पर बनाते 4th इटरेशन, अब फिर इसका साइन चेक करते, यहाँ पर साइन चेक करने के बाद फिर एक को रिजेक्ट करते, एक को सेलेक्ट करते, जिसको सेलेक्ट करते फिर उस पर IBT लगाते, यानी ऐसे ही कर करके। तो देख रहे ना, धीरे धीरे पहले ये 2 से 3 तक था, फिर उसका आधा कट गया, वो काम लायक नहीं था, 2 से 2.5 के बीच में आया, फिर उसका हाफ जो है बेकार हो गया, फिर जो सेलेक्ट हुआ आया। इसी तरह कर करके ये इंटरवल धीरे धीरे सबसेट बनते जाता है 2, 3 का, और उसी में से जितना ज्यादा इटरेशन होगा उतना ही ज्यादा उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है। ओके, तो आपको 3 इटरेशन, 4 इटरेशन, 5 इटरेशन तक भी क्वेश्चंस को पूछी जाती है, और ये बहुत आसान है। बस हमको इसमें एक जगह हमने यूज किया है IBT, ये ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये कब रन करता है, जब दोनों का साइन अपोजिट आता है, तब ये भविष्यवाणी करता है कि दोनों के बीच में एक रियल रूट होगा। समझ गए? और वो रियल रूट कैसे कैलकुलेट होता है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसी को ये बाइसेक्शन कहता है। ओके, बाइसेक्शन का मतलब होता है समद्विभाजित। हमेशा देखते होंगे 2 और 3 है, तो एक ऐसा पॉइंट आया है जो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, फिर जो सेलेक्ट हुआ फिर उसके लिए एक ऐसा पॉइंट आया है जो उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ऐसे ही कर करके हम मूव करते रहते हैं और फाइनली हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब हम इसके कुछ और भी प्रश्न देखेंगे कि और भी कैसे प्रश्न इसके आते हैं बाइसेक्शन मेथड में। ओके।